तुझे पल में बुला दूंगा। क्या हुआ मीरब को? मीरब मीरब इमरान खान से बात हुई थी, माँ बेगम आपको याद कर रही हैं। और जिसे हम याद कर रहे हैं, जो हमारे दिल और दिमाग में है, उसका क्या? चलो फिर बख्तू, दिल के दर्द पे चादर डालकर दुनियादारी निभाते हैं। अब मुझे नहीं झूठा कहा जाएगा, मुझे नहीं नजरबंद किया जाएगा। मैं मुर्तसिम की मोहब्बत का भरम नहीं रखूंगी इस दफा। मेरी लाडली बेटी मर गई। अब तो सिर्फ सुंबुल है, सिर्फ सुंबुल है। अब तो सिर्फ सुंबुल जिंदा है। देखना दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम का एक दूसरे से जुदा होना लोगों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और सब लोग अब इसी इंतजार में हैं कि ये दोनों अब कब दोबारा एक होंगे। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही आना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही आना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही आना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं
नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उससे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उससे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उससे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उससे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा।
मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं
नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा।
मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार
नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा।
मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरा बाप कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम के शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं
नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म और रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा।
मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब जरूर मरियम की शादी के लिए जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी माँ और मुर्तसिम से बात करेगी कि मेरी शादी में मीरब जरूर हो वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद माँ बेगम वकास साहब को कॉल करके उसे कहेगी कि मरियम की शादी के लिए वो मीरब भी अपने साथ ले आए, जबकि मीरब खुद भी यही चाहती है कि वो मरियम की शादी में जाए, इसलिए वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर पाएगी और इस तरह मीरब शादी में जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इन दोनों के दरमियान बात भी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखेंगे और चाहेंगे कि वो एक दूसरे से बात कर ले। लेकिन इनके दरमियान वही अना और खानदान के रस्म रिवाज आ जाते हैं, क्योंकि मीरब इस खानदान की सबसे बड़ी बहू है और कुछ रस्में उसे मुर्तसिम के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये दोनों अभी मियाँ बीवी है और इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। मीरब अब कब वापस मुर्तसिम के पास आएगी और कब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मीरब